प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 चैत नवरात्रि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और कब हम अष्टमी नवमी का व्रत रखेंगे, कब हम नवमी हवन करेंगे, कब कन्या पूजन करेंगे, कब पारण करेंगे और अन्य सभी जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी को, नवरात्रि भक्तों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामना और आशीर्वाद। हमेशा माता रानी आप लोगों के जीवन को मंगलमय करें और उजाला की ओर प्रकाशित करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासारथे शरण्ये अंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। चलो तो फिर पहले शुरू हम कर लेते हैं कि प्रतिदिन साधारण विधि से हम पूजा को किस तरह से करें। तो साधारण विधि से हर समय नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि करें और घर की साफ सफाई करें, पूजा घर की साफ सफाई करें और मंदिर घर में गंगा जल से छिड़काव करें। जो दिन पड़ रहा है, प्रथम दिन या द्वितीय दिन या चतुर्थी पंचमी, जो भी जिस दिन है, जिस माँ दुर्गा के जिस स्वरूप का पूजा करने का विधान है, जिस दिन जौन सी माँ स्वरूप का दिन पड़ रहा है, उस दिन के हिसाब से हमें उनका जो भी प्रिय रंग है वो पहने तो बहुत बेटर है। अगर नहीं है तो हम लाल पीला वस्त्र पहन सकते हैं और नहीं है तो कोई भी वस्त्र पहन के हम, लेकिन हाँ वस्त्र साफ स्वच्छ अवश्य होना चाहिए। तो पहन के पूजा करें, माँ की प्रतिमा को स्थापित करें और जो भी हम वहाँ रखे हैं, कलश की स्थापना किए हैं, नवग्रह की स्थापना है, तो उन सब की पूजा करें और गंगा जल से छिड़काव करें। धूप दीप अक्षत रोरी चंदन आदि से हम पूजा करें और कलश की पूजा करें, नवग्रह की पूजा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर घी नहीं है तो हम तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अगर अखंड दीपक आप जला कर रखे हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं जलाए हैं तो ऐसे भी दीपक जलाइए। पूजा से पहले दीपक प्रज्वलित करिए और इतना उसमें तेल डालिए कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक दीपक बुझे न। और लेकिन अगर अष्टमी और नवमी है तो उसमें इतना डालें कि कम से कम शाम तक दीपक जलता रहे। तो ऐसे हम करें और भोग लगाएं, माँ के प्रिय भोग लगाएं। अगर नहीं है तो फल का भोग लगाएं और माँ को लौंग इलायची पान जरूर अर्पित करें। और उसके बाद जो है हम दुर्गा चालीसा करें, आरती करें। नहीं सिर्फ आरती करके भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा करिए, सप्तशती करिए, अर्गला तिलक स्तोत्र सब कुछ करके और आरती करिए। फिर बाद में पूजा का आप समापन करिए और पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा याचना करिए। आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी करते हुए पूजा का समापन करिए। तो लोग पूछते हैं कि देखिए हम जो चढ़ा रहे हैं लौंग इलायची, हम उससे क्या करें। आप उसे ऐसे भी कुछ खा सकते हैं, नहीं तो बिना प्याज लहसुन का सब्जी अगर बना रहे हैं तो आप उसमें उस लौंग और इलायची का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया पहली बात। और फिर देख रहे हैं कि हम अष्टमी का व्रत हम किस दिन करें। अष्टमी का व्रत हमें
5 अप्रैल को व्रत रखना है। 5 अप्रैल को अष्टमी व्रत है और 6 अप्रैल को महानवमी, जिसे रामनवमी भी कहते हैं, वो उस दिन आदमी हवन पूजा करेगा। और अष्टमी का दिन 5 तारीख को हम अष्टमी व्रत रखेंगे और दिन पड़ रहा है सैटरडे। तो सैटरडे को हम अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी में को हम महानवमी का पूजा करेंगे। तो अष्टमी दिन हम महागौरी का पूजा करते हैं और नवमी दिन हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो हम अष्टमी दिन व्रत रख के विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जो कि माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का दिन है पूजा करने का। तो हम उस दिन जो है माँ महागौरी की पूजा करेंगे, विधि विधान से व्रत करेंगे, उनका प्रिय भोग चढ़ाएंगे, धूप दीप अक्षत रोली चंदन इत्यादि से विधिवत उनका पूजा करेंगे। और जो है फिर प्रसाद चढ़ाएंगे, पूजा की हुई गलतियों का क्षमा याचना करेंगे और फिर प्रसाद को हम घर में वितरण कर देंगे अन्य सदस्यों को। तो इसी तरह हम नवमी में भी पूजा करेंगे। नवमी में भी हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो हमें वैसे एक छोटा सा हवन कंटिन्यू करना चाहिए पूजा करते समय। अगर हम कंटिन्यू जैसे कि रोज़ नहीं कर रहे हैं डेली, तो हम कम से कम दोनों टाइम पूजा करते समय कपूर जला के कपूर से माँ की आरती उतारें। और हवन दिन नवमी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी इसी तरह से विधिवत का पूजा अर्चन करें, आरती करें। और उस दिन तो हम माँ को भोग भी लगाते हैं। सिद्धिदात्री दिन हलवा पूरी और चने का भोग रहता है, लगाया जाता है, हवन किया जाता है। तो लोग कहते हैं कि हम हवन, जैसे कि हवन के पहले आरती करें या हवन के आरती करें, क्या करें, कन्या पूजन कब करें। तो हमने पहले जो है कि हम हवन पहले तो हम माँ दात्री की सिद्धिदात्री की पहले हम पूजा अर्चन उनका करेंगे, धूप दीप अक्षत रोली लगा के। उसके बाद जो है कि हम हवन करेंगे। हवन करने के ही बाद हम माँ का जो है आरती उतारेंगे और माँ की हम आरती उतारेंगे। उसके बाद जो है कि हम आरती करेंगे और उसके बाद हम पूजा करके और उनकी पूरा विधिवत पूजा अर्चन ख़त्म करेंगे। और उसके बाद अब बात आएगी कन्या पूजन की। तो कन्या पूजन जो है कि लोग अष्टमी के दिन भी करते हैं और नवमी के दिन भी लोग करते हैं। हवन भी लोग अष्टमी दिन भी करेंगे, नवमी दिन भी करते हैं। बहुत लोग जो है अष्टमी दिन भी हवन करते हैं, व्रत रख के हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। और बहुत लोग जो है वह नवमी के दिन भी हवन पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो जैसे कि जो लोग 8 दिन का है 8 जैसे कि चतुर्थी व्रत रहते हैं, तो जो है कि अष्टमी दिन व्रत रह के अष्टमी दिन हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। और उसी दिन जो लोग हैं, बहुत लोग जो है उसी दिन हवन करने के बाद अपना व्रत खोल देते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि लोग व्रत जो 9 दिन का व्रत है उन्हें तो 10वीं में ही पारण करना चाहिए। 10वीं तिथि में हम अन्य का पारण करते हैं और नवमी हवन करेंगे, पूजा करेंगे और जो है कि हम 10वीं में जाके पारण करते हैं। उसके बाद हम कन्या पूजन हम किस तरह से करें। कन्या पूजन हम 2 से 10 साल तक की लड़कियों का कन्या पूजन करना चाहिए। 5, 7, 11 की कन्या रहे। और एक हम बालक को भी बैठाते हैं काल भैरव के रूप में, हम उनकी भी पूजा करते हैं। उनका पूजा करना जरूरी रहता है। तो हम एक कन्याओं को बुलाएंगे, उनको आदर सहित सम्मान से उनको बैठाएंगे, स्वच्छ जल से उनका पैर धोएंगे, पैर में कलर लगाएंगे, टीका लगाएंगे और उनको चुन्नी ओढ़ाएंगे और उनके दान में वैसे उनको चीज़ें दीजिए कि जो कि चीज़ें वो अपने जीवन में उपयोग
पढ़ाई से संबंधित या पुस्तक रहे, कोई भी चीज़ रहे, पेंशन रबड़ जो भी रहे, कि ऐसा चीज़ है जो कि वो उसे उपयोग करें। तो कन्या पूजन हमें इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद उन्हें उन विदाई करते समय उनका पैर छू के उनको उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बालक जो है, छोटी कन्या जो है, माँ देवी की अवतार होती हैं। इसलिए हमें अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो समझो कि हमें माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो उनको ऐसे करते हुए हम कन्या पूजन की समाप्ति करते हैं। तो अभी हो गया कन्या पूजन की बात। अब हम देखते हैं कि हमें कलश विसर्जन हम किस समय करें। तो हम कलश विसर्जन उस दिन करेंगे जिस दिन हम नवमी में हवन किए रखते हैं। लेकिन नवमी के दिन जो है हमें रविवार पड़ रहा है। तो रविवार दिन हमें कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें वहाँ से उसे जो कलश हम विसर्जन किए हैं, स्थापित किए हैं, तो उसको हिलाना भी नहीं है। तो हम उस दिन जिस तरह से हम सुबह जो है कि पूजा अर्चन करते हैं विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की, और उसी तरह जो है हम शाम को भी पूजा करेंगे। शाम को भी हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चन करेंगे। और हम सोमवार के दिन जो है कलश विसर्जन करेंगे। कलश में हम जो भी सामान डाले हुए हैं, जो भी हम चढ़ाए हुए हैं, जो जल है, तो जो सामान हम उसमें चढ़ाए हुए हैं, जैसे सिक्का हुआ, दूध हुआ, हल्दी गांठ हुआ और सुपारी हुआ, ये सब चीज़ निकाल के हमें किसी स्वच्छ तालाब में हमें उन्हें विसर्जित कर देना है। और उसके बाद जो उसमें जल है, जल को हम अपने घर में उसको छिड़क देंगे। उसके बाद जो है कि हरे जो फूल पत्ती पौधे हैं उसमें डाल देते हैं। कहा जाता है इसमें 9 दिन देवी का वास रहता है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है। तो जो है कि हम उसको जो है कि ऐसे घर में छिड़काव करके बकिया हरे पौधों में डाल देते हैं। उसके बाद जो है कि हम माँ की विदाई करते हैं। तो संडे को तो माँ की विदाई होती नहीं है, और ना बेटी विदा करते हैं। तो माँ भी एक बेटी हुई, माँ विद्या हुई, माँ देवी की होता है। तो हमें माँ की भी विदाई भी संडे को नहीं करना है। तो संडे का मंडे को हम माँ की विदाई करते हैं। तो हम माँ की खोइछा भरते हैं। जैसे पीला चावल हुआ, उसमें दूध डाल दिए और दक्षिणा पैसा डाल देते हैं, उसमें दूध डाल दिए, मिठाई हुआ, फल हुआ, और डाल के वो खोइछा हम भर देते हैं माँ का। घर में जो खोइछा करते हैं हम उस खोइछा को घर में रखते हैं। उसके बाद जो है हम ब्राह्मणों को हम उस खोइछे का दान कर देते हैं। और जो हम मंदिर में खोइछा भरते हैं तो उसको मंदिर में ही हम छोड़ देते हैं। तो जो है कि हम मंदिर वाला छोड़ देते हैं, लेकिन घर वाला जो है हम जो खोइछा भरते हैं उसे हम जो है हम किसी ब्राह्मण को दान दे देते हैं। और रही बात कि जो हम कलश के ऊपर चावल भर के रखते हैं दान में, उसको हम या तो उठा के हम जैसे कि चिड़िया पंछी को खिला देते हैं, और नहीं तो उसको हम एक तो 9 दिन आदमी करता है, कलश के ऊपर रहता है, माँ का आशीर्वाद है, या तो उसको हम अपने चावल में मिला देते हैं और जो है वह का प्रसाद हो जाता है 9 दिन। उसको हम प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं, और नहीं तो उसको हम ऐसे जगह डाल दें कि चिड़िया पक्षी उसे जो है कि खा लें, इधर उधर न फेंके जो कि पैर के नीचे जाके दबे। तो वो माँ का प्रसाद होता है, उसको पैर के नीचे दबाना अशुभ माना जाता है। तो इसलिए हम उसको या तो ऐसे जगह डालें कि चिड़िया पंछी उस चावल को खा ले, नहीं तो वे माँ का आशीर्वाद है। तो ये हो गई कलश विसर्जन और माँ की विदाई। और हम उसके बाद जो है हम द्वादशी तिथि में, दशमी तिथि में हम पारण करते हैं। तो दशमी तिथि में हम पारण करके उसके बाद हम दान जरूर करते हैं। दान जो है कि हमें अवश्य दान करना चाहिए। दान करने से हमें तभी जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, व्रत का पूरा फल जो है हमें मिलता है।
तो हम व्रत का पारण हम करें किस तरह से? तो ये तो आप मीठी चीज़ से व्रत का पारण करना चाहिए। या तो हम जो प्रसाद चढ़ाए हुए हैं वो प्रसाद हम मीठा रहता है, प्रसाद खा के ही हम व्रत खोलते हैं। उस दिन का है तो रखे रहें। ये तो प्रसाद को हम रख दें कायदे से साफ सुथरा की जगह, तो हम दूसरे दिन भी उस प्रसाद को खा के हम व्रत तोड़ सकते हैं। और नहीं तो खीर और पूरी से भी लोग व्रत तोड़ते हैं। खीर पूरी बना लिया उससे व्रत तोड़ें, और नहीं तो जो है जो प्रसाद बनाया रहता है हलवा पूरी का, उससे हम अपना व्रत का पारण करते हैं। तो आशा है कि हमारी सारी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।